शब्द था कि मोदी है तो मुमकिन है, सुना ना आपने? वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की कोशिश एनटीए ने कर दी है। एनटीए ने खुली गुंडागर्दी की है, इसमें छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया। दुनिया जानती है कि शिक्षा का इस तरह का व्यवसायीकरण हुआ है कि निजी मेडिकल कॉलेज में कई करोड़ की बात होती है, 1 करोड़ की बात नहीं, कई करोड़ की बात होती है। अब जरा बताइए कि क्या मिडिल क्लास फैमिली 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ देकर अपने बच्चों को पढ़ाएगी? क्या नहीं पढ़ा सकती। मतलब उसका पूरा साल गया। और अगर इस बार एनटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या गारंटी कि अगले साल घोटाला नहीं होगा? यदि राहुल गांधी जी इस बात को उठाएंगे, स्कैम के पीछे कौन है, मेरा मानना है कि एनटीए के सभी सदस्य और चेयरमैन, साथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलाने वाले लोग और साथ में कोचिंग सेंटर चलाने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक, इन तीनों की मिली भगत से ये स्कैम हुआ है। एक सेंटर पर 12-12 बच्चे, 6-6 बच्चे, जो कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात है कि जब पेपर लीक मामले में पटना में गिरफ्तारी हो गई तो फिर एनटीए का यह कहना कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो फिर गिरफ्तारी किसकी हुई भाई? दिन एक कर दिया बच्चा, जिसने भूख प्यास त्याग दिया, नींद त्याग दिया, आज वो बच्चा आत्महत्या करने को मजबूर है। ये इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है साहब। और आप कहेंगे कि सरकार जो है चुप से बैठी हुई है और एनटीए जो है अनाप शनाप बयान दे रहा है, बोल रहा है हम तो ग्रेस मार्क्स। कब से देने लगे आप भाई? कब से धान में आपने नंबर देना शुरू किया? एक बयान आया एनटीए का कि जो बच्चे को समय कम मिला था उसको हमने ग्रेस दिया। समय कम क्यों मिला था भाई? या तो बच्चे देर से आए होंगे या सेंटर पर व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होगी। बच्चे अगर देर से आए तो पनिशमेंट देंगे या ग्रेस देंगे? ये बताइए। आप उनको कंपनसेशन देंगे या पनिशमेंट देंगे? देखिए कितना अनर्गल बयान है, कितना घटिया बयान है। तो और अगर सेंटर पर गड़बड़ी है तो सेंटर को पनिशमेंट करेंगे, बच्चे को जबरदस्ती नंबर कैसे दे देंगे भाई? सरकार बनने से पहले ये पता चले कि इस स्कैम के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। क्या केवल एनटीए ही इसमें है? क्या केवल मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट चलाने वाले लोग हैं वो ही है? क्या कोचिंग सेंटर के मालिक ही है या मंत्री जी भी इसमें है? ये सवाल पैदा होता है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पे हैं, अकबर रोड पे, और यहाँ पे जो कांग्रेस मुख्यालय के गेट पे एक शख्स जो है गुलाम सरवर जी, ये जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें बड़े स्कैम को लेकर राहुल गांधी से आग्रह करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है इन्होंने लिखा है राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े घोटाले नीट रिजल्ट स्कैम पर। बोलिए, जानते हैं इनसे कि क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, क्या मांग? देखिए, मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। लगातार सामाजिक मुद्दों पर मैं बोलता रहा हूँ। इस वक्त ये जो मुद्दे, ये देश के सबसे बड़े घोटाले हैं ये, और इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खामोश है और तमाम दल के राजनेता खामोश है सिवाय कांग्रेस के, जो आज एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस पर कांग्रेस बोल रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी यदि इस पर बोल देंगे तो ये मुद्दा सेंटर पर आ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी को युवा गंभीरता से ले रहा और देश भी गंभीरता से ले रहा, और ये मुद्दे ऐसे हैं कि इस पर राहुल गांधी जी को स्वयं बोल देना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे पर कल ही आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने शेयर वालों पर बड़ी बेहतरीन बात रखी थी। देश इस बात को सुनकर बड़ा खुश हो रहा है कि कम से कम एक देश को ऐसा नेता मिला जो उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया छूना नहीं चाहती है, उन मुद्दों पर खुलकर अगर कोई बोलता है इस देश में तो उस नेता का नाम है राहुल गांधी। तो इसलिए मेरे मन में ये बात आई, चूँकि मेरे बच्चे भी नीट में हैं, वो भी शिकार हुए हैं, हमारे घर के भी बच्चे हैं, पड़ोस के भी बच्चे हैं, गांव के भी बच्चे हैं, तो हमें ये लगा कि हमें राहुल गांधी जी से ये विनती करनी चाहिए। यदि राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठा देंगे तो ये राष्ट्रीय मुद्दा अपने आप बन जाएगा। और जो नेशनल मीडिया कन्नी काट रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधे हुई है पता नहीं किसके दबाव में कि इतने बड़े घोटाले पर बोलने को तैयार नहीं है, इक्के दुक्के चैनल ने हल्का सा इसको चलाया और उसने एनटीए का पक्ष रख दिया कि एनटीए ने यह सफाई दी है
कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, ऐसा किया वैसा किया, मतलब कन्नी काटने की बात। अरे भाई कब से आप देने लगे कंपनसेशन में, कब से दान में आपने नंबर देना शुरू कर दिया? ये एकदम बड़ा घोटाला है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी संभव है जब राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठाएंगे। जो छात्र दिन रात मेहनत करके बैठते हैं तो उसमें 180 200 नंबर का होता है, 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हर क्वेश्चन पर 4 नंबर है आंसर का। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 4 नंबर आपके कट जाएंगे। अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो -1 उसमें होता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 179 क्वेश्चन के आंसर दे दिए और एक को छोड़ दिया तो उसका मार्क्स बनता है 716। और अगर उसने गलत नंबर दे दी, मैंने गलत लिख दिया तो -1 हो गया तो बनता है 715। लेकिन यहाँ नंबर मिल रहे हैं 717 और 18। पहला घोटाला। दूसरा घोटाला भारत के इतिहास में अब तक मैंने 23 के भी पूरे निकाले, 22 के निकाले, 2021 के निकाले, कितने बच्चे अपेयर हुए उनकी संख्या निकाली, रिजल्ट का क्या रेशियो था वो निकाला हमने। पता ये चला कि जबरदस्त घोटाला और गुंडागर्दी इसको आप कहें। एक शब्द था कि मोदी है तो मुमकिन है, सुना ना आपने? वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की कोशिश एनटीए ने कर दी है। एनटीए ने खुली गुंडागर्दी की है, इसमें छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया। 720 नंबर जो हाईएस्ट है वो जिसको आ जाता है वो फूले नहीं समाता है कि मेरा तो अब एम्स में होगा और सस्ते में निमट जाएंगे। एम्स में कोटा है कुछ और रिजल्ट इतना आ गया कि एम्स में 720 नंबर लाने वाले बच्चे के नहीं होंगे। स्टेट वाइज जो कट ऑफ है उसमें सारे पेरेंट्स परेशान है कि हमारे बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में कैसे जाएंगे। 620 नंबर लाने वाले, 630 नंबर लाने वाले, 650 नंबर लाने वाले इस वक्त भटक रहे हैं, चाहे वो बिहार के छात्र हो, बंगाल के छात्र हो, उत्तर प्रदेश के छात्र हो या दूसरे राज्य के छात्र हो। तमाम छात्र और उनके पेरेंट्स जो है वो भटक रहे हैं इस बात को लेकर आखिर हमारे बच्चे का क्या होगा। जो मिडिल क्लास के परिवार के लोग हैं उनकी हैसियत निजी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पढ़ाने की नहीं है। दुनिया जानती है कि शिक्षा का इस तरह का व्यवसायीकरण हुआ है कि निजी मेडिकल कॉलेज में कई करोड़ की बात होती है, 1 करोड़ की बात नहीं, कई करोड़ की बात होती है। अब जरा बताइए कि क्या मिडिल क्लास फैमिली 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ देकर अपने बच्चों को पढ़ाएगी? क्या नहीं पढ़ा सकती। मतलब उसका पूरा साल गया। और अगर इस बार एनटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या गारंटी कि अगले साल घोटाला नहीं होगा? फिर हो सकता घोटाला। तो गरीब बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चे तो गए ना काम से। स्कैम के पीछे है कौन? स्कैम के पीछे है कौन? इसीलिए मैं देख लीजिए क्या लिखा हूं। मैं राहुल गांधी जी से क्यों विनती करने आऊं यही तो आप समझिए पहले। इस वक्त देश में राहुल गांधी जी के अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जो मुद्दों पर सही ढंग से बात कर सके, आंखें में आंखें डालकर। पिछले कई सालों से लगातार राहुल गांधी जी देश के ऐसे ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिस मुद्दे पर और नेताओं की नजर जल्दी नहीं जाती है। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को देश का युवा गंभीरता से अब सुन रहा। तीसरी बात है कि सरकार इंडिया की बने या एनडीए की, अभी भी ये बात मैं नहीं कह रहा हूं किसकी बनेगी। बहरहाल राहुल गांधी देश के एक बड़े सर्वस्वीकार नेताओं में उभर कर सामने आ चुके हैं। तो यदि राहुल गांधी जी इस बात को उठाएंगे, स्कैम के पीछे कौन है, मेरा मानना है कि एनटीए के सभी सदस्य और चेयरमैन, साथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलाने वाले लोग और साथ में कोचिंग सेंटर चलाने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक, इन तीनों की मिली भगत से ये स्कैम हुआ है। एक सेंटर पर 12-12 बच्चे, 6-6 बच्चे, जो कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात है कि जब पेपर लीक मामले में पटना में गिरफ्तारी हो गई तो फिर एनटीए का यह कहना कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो फिर गिरफ्तारी किसकी हुई भाई? और क्यों हुई गिरफ्तारी? क्या पटना पुलिस, बिहार पुलिस या बिहार डीजीपी ये बयान देंगे क्या कि हमने जो गिरफ्तारी की थी पेपर लीक में वो गलत थी, मैंने उसे छोड़ दिया, ससम्मान घर भेज दिया? नहीं, आपने तो गिरफ्तार कर लिया, मतलब पेपर लीक था। एक मामला पेपर लीक का, दूसरा मामला रिजल्ट में गड़बड़ झाला का। जब ये सवाल उठा तो पहले तो मीडिया ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक इसे नहीं चलाया।
पहली बात, आपने 4 जून को क्यों किया? दुनिया जानती है भारत दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जो मनाया लोगों ने, उसमें 4 जून महत्वपूर्ण दिन था। सारे लोग इस प्रतीक्षा में थे कि हमने जिन प्रत्याशियों को वोट दिया उनकी क्या स्थिति है, ये जानने में लगे थे। ऐसे में उसी दिन चुपके से रिजल्ट सार्वजनिक करना ये स्कैम को दर्शाता है। एक बात, तो आपको और कोई दिन चुन लेना चाहिए। दूसरी बात है कि पिछले रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 1 महीने के बाद ही रिजल्ट आता, उससे पहले नहीं आता। राहुल गांधी आपकी बात मानेंगे? मैं विनती करने आया हूँ, मैं कौन होता हूँ मैं कहूँ कि राहुल गांधी जी मेरी बात? राहुल गांधी जी जनता की बात मानेंगे ना भाई, जनता के नेता है ना, जननायक है ना भाई। तो मैं जनता की तरफ से आया हूँ, मैं जनता की तरफ से आया हूँ और आदरणीय राहुल गांधी जी से विनती करने आया हूँ, गुहार लगाने आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि राहुल गांधी जी, मुझे ये अभी खबर मिली 1 घंटे पहले, मैंने देखा वीडियो कि NSUI ने वाजफ्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कन्हैया कुमार जी भी अभी बोले हैं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, मैं उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूं कि कम से कम युवाओं की पीड़ा को आपने समझा है। लेकिन राहुल गांधी जी से मैं विनती इसलिए करने आया हूं कि कल मैं जब घर पर था और खबरें सुन रहा था तो शेयर बाजार में जो घोटाले हुए, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस घोटाले को भी उठाया और बड़ी दमदारी से उठाया और राहुल गांधी जी ने साबित किया कि शेयर बाजार को फंसाने और शेयर धारकों के पैसे को डुबाने का जो खेल खेला गया है वो कैसे खेला गया है इस देश में। तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी की नजर बहुत दूर तक है। तो ये जो NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो घोटाला किया है, नीट, मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, जिनके बच्चे नीट में होंगे, UPSC से भी ज्यादा टफ ये एग्जाम है मेरी नजर में, क्योंकि मेरे भी बच्चे नीट में। मुझे लगता है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बड़े खर्चे करने पड़ रहे हैं। मिडिल क्लास बहुत परेशान है, बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना संजोता है, जमीनें बेच देता है, जेवरात गिरवी रख देता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, उसके बाद बच्चे को वो मेडिकल कराता है और नीट में उसकी मेहनत पर इस तरह से खुलेआम डाका कोई डालेगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को इस पर बोल, मैंने सारे वीडियोस देखे, सारी कहानियां सुन ली, कई कोचिंग सेंटर के मालिकों की बात सुन ली और सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को मैंने खंगाला। मुझे लगा कोई सीरियस, कोई गंभीर नहीं है, इस पर लोग हल्के में ले रहे हैं, इसको मुद्दा बड़ा है। लेकिन आज जब इसी कांग्रेस के कार्यालय में अकबर रोड में, जब अभी 1 घंटे पहले, 2-1.5 घंटे पहले NSUI का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उम्मीद की किरण जगी और मुझे लगा कि नहीं, काश राहुल गांधी जी एक बार आए और इस मुद्दे को अपने हाथ में लें। और मैं राहुल गांधी जी से 2 विनती करने आया हूं। यदि इंडिया की सरकार बनती है, ईश्वर करे बन जाए, देश में अधिकांश लोग चाह रहे हैं, कुछ भी समीकरण हो सकता है। यदि इंडिया की सरकार बनती है तो आदरणीय राहुल गांधी जी से हाथ जोड़कर विनती है, NTA के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए, CBI जांच की जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए और रद्द न किया जाए, रद्द के साथ साथ जितने अपेयर कर छात्र हुए थे उनको मुफ्त घर से सेंटर तक आने की सुविधा फिर से दी जाए और बगैर खर्च के उनका फिर से एग्जाम पारदर्शी CCTV कैमरा से लैस करके, वीडियोग्राफी करा के फिर से एग्जाम कराया जाए, ताकि टैलेंटेड बच्चे जिसने मेहनत की है साहब, जिसने रात दिन एक कर दिया बच्चा, जिसने भूख प्यास त्याग दिया, नींद त्याग दिया, आज वो बच्चा आत्महत्या करने को मजबूर है। ये इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है साहब। और आप कहेंगे कि सरकार जो है चुप से बैठी हुई है और NTA जो है अनाप शनाप बयान दे रहा है, बोल रहा है हम तो ग्रेस मार्क्स कब से देने लगे आप भाई, कब से धान में आपने नंबर देना शुरू किया। एक बयान आया NTA का कि जो बच्चे को समय कम मिला था उसको हमने ग्रेस दिया। समय कम क्यों मिला था भाई? या तो बच्चे देर से आए होंगे या सेंटर पर व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होगी। बच्चे अगर देर से आए तो पनिशमेंट देंगे या ग्रेस देंगे, ये बताइए। आप उनको कंपनसेशन देंगे या पनिशमेंट देंगे? देखिए कितना अनर्गल बयान है, कितना घटिया बयान है। तो और अगर सेंटर पर गड़बड़ी है तो सेंटर को पनिशमेंट करेंगे, बच्चे को जबरदस्ती नंबर कैसे दे देंगे भाई? उस बच्चे में टैलेंट है नहीं है, जिसने मेहनत की है उसका क्या होगा? ये सवाल बड़ा सवाल है और देश का सवाल है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी से आदर और सम्मान के साथ इस स्कैम को लेकर मोदी जी से क्या? मोदी जी ने तो कह दिया, मोदी है तो मुमकिन है, तभी तो NTA ने कर दिया ये काम। NTA ने इसी नारे को तो आगे बढ़ा दिया। NTA के जो चेयरमैन है और जो सदस्य है उनको ये लग रहा है कि यहाँ तो सब कुछ मुमकिन है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, रात के 2 बजे रिजल्ट भी आ सकता है, बीज बत्ती गुल भी किया जा सकता है, जनरेटर काटा भी जा सकता है।
जीते हुए और सारी घटना घटी ना भाई, हारे हुए को जिताया और जिताए हुए को हराया भी जा सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। तो एनटीए ने कहा इसी चुनाव में बहती गंगा में हाथ धो लो। आज परिणाम आने हैं 4 जून को, 4 ही जून को रिजल्ट दे दो। लोग रिजल्ट देखेंगे नहीं, छात्रों को पता भी नहीं, मैसेज भी नहीं कि आज परिणाम आने वाला। अरे ये इतना बड़ा उत्सव है, मुसलमान इसमें मिलाद जलसा फातिहा कुरान खानी कराता है, दावत करता है, हिंदू पूजा पाठ करता है। अगर किसी हमारे हिंदू भाई की बच्ची या उसका बच्चा 720 नंबर लाए, उसके घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, भगवान को थैंक्स कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, मिठाई बांटेंगे। और आप ऐसे टाइम में ये रिजल्ट देते हैं कि हमको खबर भी नहीं। 2 दिन के बाद हमको पता चल रहा है, जब हमारे बच्चे उसमें बच्चे बता रहे कि ऐसा रिजल्ट आया। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से विनती हूं, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। किसका सुन लिया? किसान का सुन लिया क्या? जवान का सुन लिया क्या? प्लानिंग के साथ हुआ है। सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए और ये राहुल गांधी जी के अलावा कोई करवा नहीं सकते। किसी नेता में दम नहीं है। राहुल गांधी जी यदि इस मुद्दे को उठा देंगे तो ये मुद्दा बिल्कुल सबसे टॉप पर आएगा। इसमें कई लोग हत्थे चढ़ेंगे। सरकार बनने से पहले ये पता चले इस स्कैम के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। क्या केवल एनटीए ही इसमें है? क्या केवल मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट चलाने वाले लोग हैं वो ही है? क्या कोचिंग सेंटर के मालिक ही है या मंत्री जी भी इसमें है? ये सवाल पैदा होता है, ये भी सवाल पैदा होता है। और ये तब तक नहीं मुमकिन है जब तक कि राहुल गांधी जी इसको मोर्चे को अपने हाथ में गंभीरता से सुन रहा है। और अब तो सत्ता पक्ष भी गंभीरता से सुनने लगा। अब तो मोदी जी भी अकेले में राहुल गांधी जी का वीडियो देखने। तो ये थे गुलाम सरवर जी, और इनको आपने सुना। और इनकी साफ मांग है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से शेयर घोटाले को लेकर आवाज़ उठाया है, अगर वो चाहें तो इस स्कैम पर बोल सकते हैं। और ये अगर आवाज़ उठाएंगे तो नेशनल मीडिया भी उठाएगी और इस पर सरकार कुछ एक्शन ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।